दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग वापस से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं चेक बाउंस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट्स की कुछ जजमेंट्स। दोस्तों, क्या होगा बिजनेस के अंदर अगर किसी ने आपको चेक दे रखा है और वो चेक बाउंस हो गया, आप गए चेक बाउंस का केस किया तो उसने कैश रसीद्स पकड़ा दी कि इसकी पेमेंट तो मैंने कर दी थी, मैं इनको सिक्योरिटी के लिए दे देता था चेक, लेकिन ये देखो कैश रसीद है मेरे पास। तो क्या आपका केस खारिज हो सकता है? हार सकते हैं जी, ऐसा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचा केस, तो क्या हुआ जानते हैं इस वीडियो में। जैसे कि हम वीडियो की शुरुआत करने से पहले श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशन आत्मा कामः क्रोधस्य लोभस्य तस्मात् त्रयम् त्यजेत्। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि 3 चीजों से दूर रहिए। सबसे पहला, काम, किसी चीज को पाने की इच्छा, काम वासना कहते हैं ना, जैसे कि किसी चीज को पाने की बहुत लालसा। दूसरा, लोभ, लालच। तीसरा, गुस्सा। ये तीनों की तीनों चीजें सारी बुराइयों की जड़ है। तो आप इन तीनों चीजों से दूर रहें। किन किन चीजों से? काम, लालच और गुस्सा। तो आते हैं दोस्तों अपने केस की तरफ। तो दोस्तों केस की तरफ आते हैं। ये केस है दानेश्वरी ट्रेडर्स वर्सेस संजय जैन का। इसके अंदर दानेश्वरी ट्रेडर्स जो हैं वो कमोडिटी सप्लाई वगैरह करते हैं, राइस बैग्स वगैरह देते हैं। तो इसके अंदर 2 चेक्स जो थे वो एक्यूज की तरफ से, संजय जैन की तरफ से दिए गए, 53,000 का और एक 1,93,000 का। ये फंड अनसफिशिएंट करके ये चेक बाउंस हो गए, ये केस चला। तो एक्यूज ने ये कहा कि ये सिक्योरिटी चेक मैं इनको दे दिया था शुरू में, और बाद में देखो मैंने कैश पेमेंट कर दी और इन्होंने मेरे को चेक वापस नहीं दिया, और इसकी पेमेंट तो हुई पड़ी है, ये देखो जी चेक, ये देखो जी कैश रसीद। तो ट्रायल कोर्ट में एक्यूटल हो गया, मतलब कि चेक बाउंस का केस कंप्लेनेंट हार। अब पहुंचा ये सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में भी यही चीज़ आई सामने। उन्होंने बेसिकली जो कैश रसीद थी वो किसी और प्रोडक्ट के लिए थी जो उन्होंने ली थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये कंप्लेनेंट जो है ना प्रूव नहीं कर पाया, और कैश रसीद हैं ठीक है, और ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये तो कोई और माल था, ये वो वाला माल नहीं था। और जो एक्यूज है उसने ये बोला कि ये इनका रनिंग अकाउंट है, ऐसे मर्केंटाइल वो कहते हैं कि जिसके अंदर आपकी पेमेंट वगैरह ऐसे चलती रहती है, हम कैश में ऐसे देते रहते हैं। तो इस बेसिस पे हाई कोर्ट में भी मोरलेस रीज़न दोनों का सेम था कि कैश रसीद थी। इस बेसिस पे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में ये चीज़ जो है वो एक्यूटल हो गया, केस हार गए। तो चलिए साहब, ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या आई चीज़? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनकी जो रसीद है, रसीद पे ये लिखा हुआ है चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। अब ये जब रसीद के अंदर लिखा हुआ है तो इतना होने के बाद भी कब एक्यूज ने स्टेप्स क्यों नहीं लिए अपना चेक वापस लेने के लिए? जब आपकी रसीद में लिखा हुआ है कि भाई तुम एक माल दिया गया किसी को, और रसीद में लिखा हुआ है कि चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, आपने चेक दे रखा है, उसके बाद आपने कैश पे पेमेंट कर दी, उसके बाद स्टेप्स भी नहीं लिए आपने, और आप ये काम करते। दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही बेसिकली उसके अंदर ये था कि 3 जो चेक थे, जो उसमें 2 चेक का जो केस आया है वो माल बेचने से पहले के थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये उसके कंट्रोल में नहीं है, कंप्लेनेंट के कंट्रोल में नहीं है कि वो चेक कब देगा। अगर ऑब्वियसली अगर कोई माल लेने आ रहा है
माल मैंने किसी को देना है तो वो आके उसने सिक्योरिटी चेक दे दिया मेरे को कि यार ये तू चेक रख ले और मेरे को माल दे दे इसके बेसिस पे, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो इस टिप्पणियों के साथ इसकी जो जजमेंट आई, इसके अंदर 53,000 का जो चेक था वो वापस करने की आई, प्लस 1,93,000 वो वापस करने थे एक्यूज को। इसके अलावा 50,000 रुपये का फाइन भी लगा और 6 महीने की जेल की यात्रा का भी ऑर्डर निकला। तो दोस्तों आपने देखा कि कभी कभी एक छोटी सी चीज़, एक कैश रसीद को कैसे मिसयूज करके आप इन अदालतों के अंदर केस जीता जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एडवोकेट मनीष अलग आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भगवान आप सबकी रक्षा करें। नमस्कार।